हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज ओमकार लाल बत्रा। आज हमारा टॉपिक जो है वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करना और कैसे ट्रिक से पीरियोडिक टेबल को याद किया जाए। तो आते हैं समझने के सबसे जो ज्यादा काम किया पहले एस्टेब्लिश करने में पीरियोडिक टेबल को, वो किया था मेंडलीव ने, दिमित्री मेंडलीव, रशियन केमिस्ट। तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic mass। यानी अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इस तरह अरेंज करें कि एटॉमिक मास जैसे इंक्रीज हो, तो एक एलिमेंट ऐसा आएगा दैट विल शो द पीरियोडिसिटी और द पीरियोडिक फंक्शन मींस रिपीट द प्रॉपर्टीज। आगे काम चला, मोजले साहब आए, मोजले ने वर्क किया, while he was working on the एक्सरेज पे, एक्सरेज को वो मेटल से टकराते थे और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें वो रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। तो इस तरह काम करते हुए इसी एक्सरे और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे काम करते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि एलिमेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसपे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, वो एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है। तो लॉ में एक वर्ड की चेंज लाएंगे हम कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास के बजाय लिखेंगे नंबर। अब इस पे नील बोहर ने, वन ऑफ द लविंग फिजिसिस्ट, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, जिन्होंने हमें एटॉमिक मॉडल दिया जिसको समझकर जो है इम्प्रूवमेंट आई बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उन्होंने भी मोजले के साथ साथ पीरियोडिक टेबल पे काम किया और एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हमें बना के दिया और वो पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ नजर आएगा। अब पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं, जैसे हम समझ चुके हैं पहले, ये एस ब्लॉक है, इस तरह ये डी ब्लॉक है, इस तरह ये पी ब्लॉक है। तो यहां पे देखें, ये है लॉन्ग 57, उसके बाद 72, 57 के बाद ये है 58, ये है एफ ब्लॉक। अब लेंथेनम के बाद ये जो सेरियम आ रहा है और ये एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक जो है इसको अलग करके यहां रखा गया है ताकि ये जो पीरियोडिक टेबल है ज्यादा बड़ा, ऐसा लंबा ना हो जाए। तो एफ ब्लॉक को काट के नीचे रखा गया है और इस सीरीज को आफ्टर लेंथेनम ये आता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मिलती भी हैं, तो इनको कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। और उसके बाद एक्टिनियम 89 के बाद यहाँ पे थोरियम है 90, तो ये सीरीज है एक्टिनियम की। यानी एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो है 14, जो कि लेंथेनाइड सीरीज में आते हैं, और 14 हैं जो कि एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं।
तो इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लेंथेनियम से मिलती हैं, तो इसको लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है, और इसको एक्टिनियम से मिलती हैं तो इनको एक्टिनाइट सीरीज कहा जाता है। यानी ये इस तरह। अब एक तरीका है याद करने का, उसको हम न्यूमेरिक्स कहते हैं। न्यूमेरिक्स स्पेल में एम पहले आता है लेकिन उसको साइलेंट है। तो जैसे बहुत बड़ा किरदार है याद करने में। जैसे देखें, ये जैसे हाथ पे हम मंथ काउंट करते हैं, जनवरी, यानी ये पहला जो उभरा हुआ है, ये 31 डेज को निशानदेही करता है। तो ये है जनवरी फरवरी। फरवरी एक महीना है जो हमें याद करना पड़ेगा कि वो 28 दिन का होता है, 3 साल, फिर 1 साल 29 दिन का होता है। फिर आएंगे जनवरी 31, फरवरी, फिर ऊपर 31, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31, मार्च अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त भी 31, फिर सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, फिर नवंबर 30 डेज, फिर दिसंबर 31 डेज। इस तरह हम इजीली याद करते हैं। इस तरह जैसे आप कलर याद करते हैं, विब गाय ओल, एबीसी की मदद से एक वर्ड बनाया, विब गाय ओल। तो कलर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इजी हो जाता है, तरतीब इसकी है 7 कलर्स की। अब इस तरह हम पीरियडिक टेबल को याद करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब लॉन्ग पीरियड को इस तरह काउंट करते हैं 1 to 18। ये 1A को हम याद करते हैं हल्ली ना की रब से फरियाद, हल्ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांशम, हल्ली ना की रब से फरियाद। इस तरह याद करते हैं। अब सेकंड जो है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम, रेडियम। उसके बाद नंबर 3 में, जिसको आप 13 कहते हैं अभी, उसमें है बोरान पहले, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली। बैंगन, बोरान, आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम, इंडेनियम, इन थाली, थैलियम। तो इस तरह इजीली हम याद कर लेते हैं सारा पीरियडिक टेबल। उसके बाद है कार्बन फैमिली। कौन सी गीता, संगीता,
प्रभा। कौन सी गीता संगीता प्रभा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कौन सी गीता संगीता प्रभा? नंबर 5 में ना पी ऐसे सब के बीच। ना पी सब ऐसे सब के बीच, के इसमें नहीं है। ना पी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ना पी ऐसे सब के बीच। उसके बाद ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है। ओल्ड स्टाइल से टी पियो। ओल्ड स्टाइल से टी पियो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम, पोलोनियम। तो ये हो गए ग्रुप। इसके बाद आता है 17 ग्रुप, जिसको पहले हम 7 ग्रुप कहते थे। फिर कल बाहर आई आत्मा। फिर कल बाहर आई आत्मा। तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन। उसके बाद है नोबल गैस, हिना, नैना और कृष्णा, एक्सरे, रंगीन, हीलियम, न्यान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन। हिना, नैना और कृष्णा, एक्सरे, रंगीन। तो ये हो गए हमारे ग्रुप्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियड में पढ़ा जाता है। जैसे फर्स्ट पीरियड है, इसको हम पढ़ेंगे साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, नहीं कोई कॉपर जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, नहीं कोई कॉपर जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। उसके बाद है यट्रियम, यानी यारी जरूर निभाना, मौत तक। यारी जरूर निभाना, मौत तक। रुकावटें रहा, रुकावटें रहा पड़े, रुकावटें रहा पड़ी आगे कोई। रुकावटें रहा पड़ी आगे कोई। क्या कभी कहते हैं रुकावटें रहा पड़ी आगे कूद जा। ये है यट्रियम, जर्कोनियम, निपोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोड
सोडियम, और ये है प्लाटिनम, ये सिल्वर, ये कैडमियम, ये सिल्वर, ये कैडमियम। तो इसके बाद ये है ला हफ्ता, हफ्ता, ये ला हफ्ता। वरना रेहान, उसामा, इरफान। पिटाई, होगी, पिटाई और होगी। ला हफ्ता, हफ्ता, वरना रेहान, उसामा, इरफान, पिटाई और होगी। तो ये है एलिमेंट, ये है ये है लैंथेनियम, हॉफनियम, टेंटियम, ये है टंगस्टन, और ये है रेनियम, और ये है ऑस्मियम, और ये है इरिडियम, ये है प्लाटिनम, ये है गोल्ड, और ये है मरकरी। ये है गोल्ड और ये है मरकरी। इस तरह कुछ कुछ एलिमेंट इसके भी हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। एक रफीक, एक रफीक दबंग, एक रफीक दबंग, सगा भाई हंस मत। एक रफीक दबंग, सगा भाई हंस मत। एक रफीक दबंग, तो ये जो एसी है ये है सीबोगियम, उसके बाद है फोर्डियम, और उसके बाद है डुबेनियम, डुबेनियम के बाद है सीबोगियम, सॉरी ये है एक्टेनियम, ये है रुथरफोर्डियम, ये है डबेनियम, और ये है सीबोर्गियम। BH जो है वो है बोचरियम और हस्मियम, उसके बाद है मेल्टेनेरियम। ये है कुछ एलिमेंट। तो उसके बाद एक एलिमेंट जो मैं आपको एफ ब्लॉक से बताना चाहता हूं वो है 101 MD। अब ये MD जो है ये मेंडली की रेस्पेक्ट में उसका नाम जिंदा रखने के लिए ये एलिमेंट को नाम दिया गया है 101 को। और ये जो एलिमेंट है ये है मेंडलेवियम, MD। मेंडली को एजाज में दिया गया है मेंडलेवियम। तो ये है पीरियोडिक टेबल जिनको आप न्यूमेरिक्स की मदद से याद कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे। और एक स्टोरी अगर समझे हम तो एक बाप बहुत अमीर था, उसके 2 बच्चे थे और वो आपस में प्रॉपर्टी पे लड़ते रहते थे। अब उसका बाप जो था वो बहुत बड़ा अमीर था, गांव में रहता था और वो गांव को छोड़कर 10-15 साल पहले रहता था। शहर में आ गया, बहुत बड़ा बंगला बनाया, बहुत उसमें कमरे थे। लेकिन बच्चे जो है आपस में लड़ते रहते थे प्रॉपर्टी को लेकर कि ये तेरी है, ये मेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है। तो बाप जो है हंसता रहता था। तो बच्चे परेशान हो गए कि हम लड़ रहे हैं, बाप हंस रहा है। तो बाप ने कहा चलो मैं आपको एक बहुत बड़ा खजाना दिखाता हूं जो कि हमारे गांव में है, वो हमारा है। तो ये गांव में गए, ये बस के जरिए गए, 10 घंटे का सफर था।
और बस में 2 सीट इनको मिली, बाप बैठ गया, एक बच्चा बैठा, फिर कोऑपरेट करते रहे एक दूसरे से, फिर दूसरा बच्चा बैठा, इस तरह वो 1-1 घंटा एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते गए, कोऑपरेट करते गए। अब गांव में पहुंचे तो देखा एक बहुत बड़ी हवेली है जो कि बहुत ही वीरान पड़ी हुई है, और उसमें अभी जाला और कबूतर और परिंदे सब उसमें फिर रहे हैं, और बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़े उसमें ज्यादा कमरे हैं। तो बाप ने कहा यही हमारी है जो आपको बताया था, बहुत बड़ी एक मिल्कियत है हमारी, खजाना है हमारा। अब देखो क्या है इसमें, ये खजाना बर्बाद पड़ा है। इसी जगह पे मैं और मेरे भाई ने आपस में लड़ाई की, 30 साल हो गए हमने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा, और यही प्रॉपर्टी है जो आपको नजर आ रही है, क्या है इसमें, बर्बाद पड़ी है। तो रिलेशन तबाह हो गए प्रॉपर्टी के लिए। आप प्लीज देखो, रिलेशन बनाओ, प्रॉपर्टी बनती रहेंगी। आप आपस में रिलेशन बनाओ। आप मुझे बताओ, क्या जिस सीट पे हम बस में आए थे, क्या वही सीट हमें अब मिलेगी? तो बच्चों ने कहा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सीट रिजर्व तो नहीं है। तो लाइफ में ऐसे ही आप सोचो कि आपकी कोई भी शय नहीं है, कुछ भी रिजर्व नहीं है। आप बस मेहनत करते रहो, बनाते रहो खुद चीजें, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि जितने भी आपके रिलेशंस हैं, बहन भाई भांजी, जितने भी नेफ्यूज नेस, उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ हमेशा एक ऐसा रिलेशन बना के चलो जो कभी टूटने का उसका तस्वर ही नहीं हो। उसमें आपको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, आपस में आप तो भाई हो। तो आप प्रॉपर्टी पे मत लड़ो और इसी से सबक सीखो। हैव अ गुड डे।